प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग समिश्र संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रैखिक असमीका, पहले असमीका क्या होती है, फिर रैखिक असमीका क्या होती है, उसको कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे, यहाँ लिखा होता है इसको। ठीक, अभी तक हम लोग देखे हैं इक्वल बराबर, जैसे लिखा हुआ है 2x - 3 = 4। ठीक ठीक, तो जब दो, यहाँ देखिए, बायाँ एक पक्ष, भाई इसको बायाँ पक्ष कहा जाता है, इसको दायाँ पक्ष कहा जाता है, इसके बीच कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, बराबर है। यहाँ केवल एक चर राशि x है, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, x - y = 4 हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो व्यंजक होता है, ठीक, चाहे एक चर का हो चाहे दो चर हो, तो एक चर हो सकता है, दो चर होता है, और उसके साथ साथ यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। क्योंकि x का घात 1 है और y का भी घात 1 है, कहता है रैखिक समीकरण। मतलब एक चर हो या दो चर हो, उससे कोई युक्त कोई व्यंजक हो और उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, तो हम कहते हैं रैखिक समीकरण। लेकिन हमको असमीका का मतलब होता है असमानता, इनइक्वलिटी, अंग्रेजी में कहा जाता है इनइक्वलिटीज़। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि ऐसे लिखा हुआ है ए, इसको पढ़ा जाता है लेस देन, हिंदी में कहते हैं से कम। जैसे 2 < 3, 2 3 से कम है। ठीक, 4 < 2, इसको कहता है ग्रेटर देन, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं ग्रेटर देन, से अधिक, मतलब 4 2 से अधिक है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ऐसे इसको पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है लेस देन, से कम है या बराबर है। ठीक, यहाँ आगे क्या है, ऐसे, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये चार तरह है का है। तो उपरोक्त जो भी चार चिन्ह दिए हुए हैं, उपरोक्त चिन्हों से युक्त व्यंजकों, ऐसा व्यंजक जिसमें इन सब चिन्हों का किसी एक का प्रयोग हुआ हो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा व्यंजक आ जाए। ठीक, तो उपरोक्त चिन्हों से युक्त व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, रैखिक असमीका, केवल असमीका कहते हैं। उपरोक्त चिन्हों से युक्त व्यंजकों को क्या कहते हैं, असमीका कहते हैं। समीकरण और असमीका में क्या अंतर हो? समीकरण में क्या होता है कि जो दिया हुआ कथन होता है या जो दिया हुआ व्यंजक होता है, उसमें एक चर या दो चर के साथ साथ किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं। तो देखिए, समीकरण एक ऐसा कथन है इसमें एक अथवा एक से अधिक चर राशियाँ होती हैं और समानता का चिन्ह होता है। जैसे देखिए, यहाँ एक केवल एक ही चर है x, इसमें दो चर है और दोनों के बीच क्या है, समानता का या बराबर का चिन्ह है। ऐसा कथन इसमें एक या एक से अधिक चर राशियाँ होती हैं तथा उनके बीच समानता का चिन्ह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक, लेकिन एक रैखिक असमीका, देखिए असमीका एक ऐसा कथन है जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियाँ होती हैं, चाहे केवल x हो या x और y हो या XYZ भी हो सकता है। ठीक, के साथ साथ असमानता का चिन्ह, जो चारों चिन्ह बताया गया है वो सम्मिलित होता है, उसे हम कहते हैं असमीका। जैसे देखिए यहाँ 2x + 7 > 0, तो यह एक चर वाली राशि है और उसके असमानता का चिन्ह क्या है, ग्रेटर देन। यहाँ देखिए x और y दो चर राशियाँ हैं, उसके पीछे साथ साथ में क्या है, लेस देन आर इक्वल टू। इस प्रकार के हम जो व्यंजक हो हम कहते हैं असमीका। ठीक, तो ये आगे असमीका किसे कहते हैं। अब आता है कि रैखिक असमीका किसे कहते हैं। रैखिक असमीका का इतना मतलब होता है कि जो भी दिया हुआ चर है, यदि उस चर का केवल एक घात हो। ठीक, जैसे यदि भले एक ही चर हो या एक से ज़्यादा भी चर हो सकता है, लेकिन चर का केवल एक घात हो और वह चर के गुणनफल के रूप में न हो, मतलब x और y के रूप में न हो, क्योंकि यदि एक एक घात जोड़ लेंगे दो घात के रूप में आ जाएगा। तो यदि किसी असमीका के सभी पद क्या हो, एक घाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक असमीका कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ x का एक घात है, यहाँ x का भी एक घात है और उनके बीच कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह या माइनस का भी चिन्ह हो सकता है, गुणा नहीं होगा। ठीक, तो यदि सभी चर एक घाती हों और उनके बीच
असमिका का चिन्ह हो तो हम कहते हैं रैखिक असमिका, लीनियर इनइक्वलिटी, रैखिक असमिका। यह जो दिया हुआ है यह एक चर राशि में रैखिक असमिका है, यह दो चर राशि x और y में रैखिक असमिका है। ठीक, अब रैखिक असमिका को हल करने के कुछ नियम हैं कि रैखिक असमिका को हल करने के पहले या बीच में हम किन नियमों को फॉलो करेंगे, कैसे उसको हल करते वक्त कैसे आसान बनाएंगे। तो पहला नियम देखा जाए, यदि किसी रैखिक असमिका में देखिए कि दोनों पक्षों में, ध्यान देना है कि दोनों पक्षों में समान संख्या या व्यंजक जोड़ा जाए या घटाया जाए। एक ही संख्या हो दोनों पक्षों में, चाहे जोड़ा जाए या दोनों घटाया जाए, तो जो असमिका का चिन्ह होता है वह अपरिवर्तित रहता है, वह बदलता नहीं है। यदि लेस देन रहेगा तो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3 < 10। दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ लिए, देखिए बाएं यहाँ भी 2x + 3 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए 2x है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए। मान लिया गया कि यह 2x < 10 है। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ना है तो दोनों जोड़ दिया गया, यहाँ भी जोड़ दिया गया है, यहाँ भी जोड़ दिया गया है, तो हो जाएगा 2x + 2 और < 12। जो ये रैखिक असमिका का चिन्ह था यह बदला नहीं। तो जब भी कोई एक ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ी जाती है तो असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 2x < 10 के लिए यह किया गया है। अब यहाँ इसके लिए देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3 < 10 है, ये घटा दिया गया, तो बाएं पक्ष से घटा दिया गया है, दाएं पक्ष से समान संख्या घटाई गई है, तो 2x + 2 क्या आ जाएगा, < 9। तो लेस देन है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी समान संख्या किसी भी रैखिक असमिका से दोनों पक्षों से जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, किसी भी, देखिए ध्यान देना है, किसी असमिका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुणा करने पर चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। यदि कोई धनात्मक संख्या से रैखिक असमिका के दोनों पक्षों से हम गुणा करेंगे तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे लिखा हुआ 5 लिखा हुआ 2 से हमने गुणा कर दिया तो 2 × 5 = 10x हो जाएगा, यहाँ कैंसिल करके आ जाएगा, ये आ गया। तो चिन्ह क्या है, लेस देन है, तो गुणा करने के बाद भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरह सेम चीज़ है कि यदि धनात्मक संख्या से हम भाग दे दें दोनों पक्षों में तब भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है तीसरा, देखिए किसी असमिका के दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग दिया जाए। ये ध्यान देना है कि ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, असमिका का चिन्ह बदल जाता है। यदि लेस देन है तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। यदि पहले से ग्रेटर देन है और ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन होगा। ठीक, या लेस आर इक्वल टू लिखा हुआ है और ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ 2 - 3x ग्रेटर देन -7/3 है तो दोनों पक्षों में -3 से गुणा करेंगे। जो ही -3 से गुणा किए तो -3 × 6 + 9x, या ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से जो ही -3 से भाग दे देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक, यही परिवर्तन मुख्य चीज़ इसमें। अब देखिए यहाँ पर किसी असमिका के किसी पद को उसका चिन्ह बदल करके एक दूसरे पक्ष में असमानता का चिन्ह परिवर्तित किए बिना ले जा सकते हैं। कुल मिला जुला के जैसे हम समीकरण में पक्षांतर करते हैं वैसे यहाँ भी पक्षांतर कर सकते हैं। जैसे 3x + 2 < 10 लिखा हुआ है, < 10 लिखा हुआ है, 3x हो जाएगा और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे ये हो गया।
यहाँ चिन्ह नहीं बदलता है। तो अक्षांतर करने में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, केवल एक स्थिति, दो स्थितियों में बदलता है कि ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें दोनों पक्षों में तो चिन्ह बदल जाएगा, या किसी ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो रैखिक असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो यह है रैखिक असमीका को हल करने के लिए कुछ नियम है। ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जो है आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रैखिक असमीका को हल कर, इसको आप एक बार से किताब में पढ़ लीजिएगा, जो नोट दिया जा रहा है उसको आप पढ़िएगा। आगे के टर्न में हम रैखिक असमीका को हल करके बताएंगे कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।